कौन कौन भगवान से प्यार करता है? सब उठा देंगे हाथ ना। ईमानदारी से सच्चा प्यार कौन कौन करता है? हमारी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। हम भागवत सुनते हैं पर भागवत की नहीं सुनते। हम रामायण को सुनते हैं पर रामायण की नहीं सुनते। उन लोगों में एक विशेष गुण है, वो अपने खुदा को मानते हैं और खुदा की मानते हैं। आपका प्रेम तभी सार्थक होगा जब आप कृष्ण को मानो और कृष्ण की मानो। जब तक आप कृष्ण की नहीं मानोगे बात नहीं बनेगी। कहते तो हम धर्मात्मा हैं और करते मनमानी हैं। हम धर्म का अर्थ भी अपने अनुसार करते हैं। आप कहेंगे कैसे करते? हम तो नहीं करते। करते हैं साहब। बताओ, शादी रात्रि में होनी चाहिए, कहां लिखा है? कहां लिखा है कि रात्रि में शादी करो? और मान लो कि हम रात्रि में शादी करें, होटलों में शादी करें, जिन होटलों में मांस खाया जा रहा है, जीव हत्या हो रही है, मदिरा पान हो रहा है, हर 2 नंबर का काम होटलों में होता है, वहां हम अपनी बेटी के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करवा रहे हैं। बताइए कैसा बेटी का घर बसेगा? यह हिंदुओं को सोचनी चाहिए बात। पहला फोकस इस बात का होना चाहिए कि हमारी बच्ची की भामर गोधूली बेला में पड़े, सूर्य के रहते रहते हमारी बच्ची की भामर पड़ जाए। और दूसरा विषय यह होना चाहिए कि मेरी बेटी का विवाह पवित्र स्थान पर होना चाहिए जहां वेदों का सम्मान बढ़ता हो, ऐसी जगह पे। शास्त्रों में किस समय क्या करना चाहिए सब स्पष्ट है। सुबह का समय जो है वो देवताओं का है, दोपहर का जो समय है वो पितरों का है, शाम का समय फिर देवताओं का है, और रात्रि का जो समय वो राक्षसों का है। मेरे कहने का मतलब समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे? सुबह और शाम देवताओं का है, दोपहर पितरों का है, रात्रि आसुरी बेला कही गई। बताइए रात में कथा होती है कहीं? रात में सत्यनारायण कथा होती है कहीं? रात्रि में कहीं यज्ञ होता है? जवाब देते जाओ, हां ना बोलो। रात्रि में यज्ञ होता है? रात्रि में कोई वेद पाठ सुनाता है? तो फिर रात्रि में विवाह कैसे हो जाएगा? नामकरण संस्कार होता है रात में? जवाब दीजिए। तो अंतिम संस्कार भी नहीं होता रात में। तो एकमात्र विवाह संस्कार आप रात्रि में कर रहे हो। मेरी बात को सिर्फ शिक्षा की दृष्टि से सुनना। मैं आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस बेटी के विवाह में 15-20 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, उस बेटी का घर 15-20 महीने भी ना चले, उसके जिम्मेदार बच्चे नहीं, हमारी अज्ञानता है। शराबियों को बुला लेंगे, आ जाओ भाई साहब बेटी की शादी है, आ गई शराबी। और सर आज मेरे यार की शादी है, खुद 75 साल का बुढ़ा नाती की शादी में आया, आज मेरे यार की शादी। खबर यार है तेरा, और नशे की आदत में गया, खुश रहो दीर्घायु खूब फले फूल। अरे तू ही ना फल लो फूल लो, तेरा आशीर्वाद कहां थे फलेगा फूलेगा? तू खुद ही फैले बैठे हो, तुम खुद ही फैले बैठे हो, आशीर्वाद फलेगा तुम्हारा?
हर अच्छे माँ बाप को ईमानदारी से घोषणा कर देनी चाहिए कि मेरी बेटी के विवाह में कोई शराबी नहीं आएगा। अरे तुम्हें शादी के बाद दे दो ना रिसेप्शन, तुम्हें पिलाना खिलाना कुछ करना है तो बाद में मरो, कौन रोक रहा? कितना सुंदर सौभाग्य वाला दिन होता है विवाह। उसमें शराबी आ रहे हैं, मांसाहारी आ रहे हैं, उसमें अटोरी आ रहे हैं, सटोरी आ रहे हैं। अरे राम राम राम। रात्रि में विवाह करवा रहे हो, जहाँ जुआलय होता है, शराबालय होता है, वैश्यालय होता है, होटलों में, वहां जाके तुम जो है अपनी बेटी का विवाह करवा रहे हो, वहां वेद मंत्रों का उच्चारण करवा रहे हो, रात्रि में अग्नि प्रज्वलित करवा रहे हो। कैसे बच्चों का विवाह अच्छे से हो जाएगा? हमको बताइए कोई, आइए शास्त्रज्ञ आप लोग अगर हैं तो। बाजा बजाए 2 घंटा, डीजे बजाए 5 घंटा, और पंडित जी से कहे पंडित जी थोड़ी जल्दी करो, डीजे वाले पे करवा ले ब्याह, पंडित जी की जरूरत कहां है? देखो, आपसे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना, हमारा कोई विषय, हम तो विवाह करवाते नहीं, हमन तो आज तक को ब्याह करवाया नहीं और न करवा में। पर एक सच तो यही है, बच्ची का विवाह, बेटे का विवाह इतनी अच्छी शुद्धता पवित्रता से, फेरे तो कम से कम घर में ही पड़ने चाहिए, घर के आंगन में फेरे पड़े। जिस घर के आंगन में वो खेली है, बड़ी हुई है बच्ची, उसी घर के आंगन में फेरे पड़ने चाहिए। अगर वो संभव न हो पाए तो किसी तीर्थ में जाके विवाह करो, होटल में नहीं, किसी मंदिर में करो, वृंदावन में करो, बरसाने में करो, हरिद्वार में करो, काशी में करो, कहीं ऐसी अच्छी जगह ले जाओ। अगर पैसा ही है तो ऐसी व्यवस्थाएं बनवा दो कि उस तीर्थ स्थान का भी आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों को मिल जाए कि भैया खुश रहो, आनंद करो। हम लोग धर्म को अपने मुताबिक नहीं चला सकते। धर्म बहुत सूक्ष्म है उसका वर्णन, लेकिन उसे जानने से ही धर्म की बातें हम समझ में आएंगी। अब देखो कितने लोग हैं 6 दिन कितने लोग ऐसे बोलते हैं मंगलवार वाले दिन में हाथ नहीं लगाता, लहसुन प्याज भी नहीं खाता। क्यों? अरे राम राम राम, मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नाही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे भूत प्रताप निकट नहीं भूत। मंगलवार वाले दिन शुद्ध वैष्णव 100% विदाउट प्याज लहसुन। और बुधवार को साक्षात मारीच का अगला बेटा यही है। नीचे शराब पिलवा लो, मांस खिलवा लो, घुमवा लो, जुआ खिलवा, हर काम करवा लो बुधवार के दिन, बस मंगलवार वाले दिन नहीं करेगा। अब ये कौन सा धर्म है? किसने बताया? ये धर्म कहां से आया? इसे हम धर्म कहेंगे? ये धर्म नहीं है। हनुमान जी मंगलवार को भी देख रहे, हनुमान जी बुधवार को भी देख रहे, हनुमान जी शनिवार को भी देख रहे, हनुमान जी हर बार को देख रहे, हनुमान जी तब भी देख रहे हैं जब तुम सो गए हो, तब भी तुम्हें देख रहे हैं मेरा भक्त सो रहा है, इसकी रक्षा मुझे करनी है। किसी भी समय किसी भी दिन ऐसी स्थिति मत बनाओ कि हनुमान जी तुम्हें देखें तो तुम पे संकोच आ जाए कि ये मेरा भक्त है। राम जी तुम्हें देखे तो ये मेरा भक्त है। उन्हें लज्जा नहीं आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, इसलिए अच्छे बनो, यही धर्म सिखाता है। अगर भगवान के भक्त हो तो इस बात को सीखो। बताइए भगवान का प्रादुर्भाव किसके लिए हुआ? हम लोग, आज मैं उस जगह गया था जहां पे दानवीर शीश के दानी ने, सुबह मैं गया वहां, तुम्हें बिना बताए गया। अगर मैं कल बता दे जाता तो आधे से ज्यादा लोग वहीं मिलते, हालांकि फिर भी कुछ मिल गए वहां, कुछ फिर भी मिल गए। पर मैं वहाँ सुबह दर्शन करने के लिए गया जहाँ बब्बरीक जी ने अपने सर का दान किया और उस पीपल के वृक्ष का भी दर्शन किया, जिस पीपल के वृक्ष के पत्तों को बब्बरीक जी ने
एक ही बाण से छेद के ठाकुर जी के चरण तक, क्योंकि ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी बड़े वैसे हैं ना, टेढ़े, एक पीपल के पत्ते को पैर के नीचे रख लिया था, वो बाण वहां भी पहुंच गया था। हटाओ, ठाकुर जी समझ गए थे एक ही दिन नहीं, एक ही क्षण में ये सुपड़ा साफ कर देगा सबका। तो कुछ लोग तो लास्ट में जैसे होता ना, फाइनल होगा, सेमीफाइनल, फाइनल, तो कुछ लोग तो लास्ट तक आएंगे और ये एक ही दिन में खत्म कर देगा, तो कुछ तो रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई तू एक काम कर, यहीं रहने दे। अरे मैं तो महाभारत का युद्ध देख रहा हूँ, चल यहाँ लग जा, महाभारत का पूरा युद्ध देख। और शीश का दान लिया श्री बब्बरिक जी से। आज उस पवित्र स्थान पर हम गए, हमने उनसे भी प्रार्थना की, मैं श्याम सुंदर का दीवाना हूँ, मैं कृष्ण का दीवाना हूँ, मैं गोविंद का दीवाना हूँ, और आप भी श्याम के दीवाने हो, इसीलिए भगवान ने अपना नाम आपको दिया है। तो हमने कहा हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, हम भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने सनातनियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें भी सामर्थ्य प्रदान करो। अब तो सर्व सामर्थ्यवान हो, हम उनसे मांग क्या है। अब जितने भी श्याम प्यारे के दीवाने हैं ना, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि खाटू श्याम बाबा की नाक का सवाल है। अब हम सबको एक साथ खड़े होकर, एक स्वर में खड़े होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ, अपनी मैं, अपना ईगो सब छोड़कर ऐसा कार्य करें जैसे हमारे कन्हैया का भी कार्य सिद्ध हो और खाटू श्याम बाबा भी कहें कि मेरे भक्त आज भी इस कार्य में लगे हुए हैं। बोलो राधे राधे। फिर पूछ रहा हूं, भगवान किसके लिए आए थे पृथ्वी पे? जोर से बोलो। ये श्लोक सबको याद होगा, बोलो मेरे साथ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की इस तरह अपना करने के लिए, गौ ब्राह्मण साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए युग में बार बार युग युग में आता रहता हूं। किसके लिए आता हूं? धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की। धर्म प्रचारित कहां से होता है? धर्म आगे कहां से बढ़ता है? धर्म आगे बढ़ता है गौ माता से। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ की सेवा से धर्म आगे बढ़ता है, साधु की सेवा से धर्म आगे बढ़ता है, ब्राह्मण के रक्षण से धर्म आगे बढ़ता है, मंदिर के प्राकट्य से, निर्माण से धर्म आगे बढ़ता है, पुराणों से, वेदों से धर्म आगे बढ़ता है। अगर वेद ना हो, पुराण ना हो तो कहां से उदाहरण दोगे? मंदिर ना हो तो कैसे समझोगे कि ठाकुर जी टीढ़ी टांग वाला था, कि धनुषधारी था, कि गदाधारी था? विद्वान ब्राह्मण साधु संत ना हो तो पुराणों की भाषा को हम तक पहुंचाएगा कौन? गौ माता ना हो तो गौ की सेवा करने से वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। वैतरणी सबको पार करनी ही है। जब हम मरेंगे, जब हमारा शरीर छूटेगा तो वैतरणी हमें पार, एवरीवन, जितने भी लोग जाएंगे उन सबको वैतरणी पार करनी है। और वैतरणी पार ऐसे नहीं होगी। जो लोग गौ की सेवा नहीं करेंगे वो अटक जाएंगे वैतरणी में। अभी आज की कथा में आएगा राजा नरक का चरित्र, उसमें पता चलता है। और नरकों के वर्णन में ये आता है कि हमें गौ की सेवा क्यों करनी चाहिए। वैतरणी नदी पे जब जाते हैं तो वैतरणी नदी में गाय मिलती है भक्तों को, सेवकों को, जो स्वामी सेवक हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो गौ माता, इसीलिए हमारे यहाँ गौदान का रखते भाव कि जीवन में कम से कम एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। और गौदान भी बड़े अच्छे ढंग से करने चाहिए, सिर्फ
फॉर्मेलिटी ना करे। कई लोग तो ऐसे बड़ी बूढ़ी गाय दे देते हैं जो बेचारी वो जाके खुद गैया ना पता कि मैं कहाँ से आई हूँ। ऐसा नहीं, हष्ट पुष्ट दूध देने वाली बछड़ा वाली गाय दान देनी चाहिए और बड़े अच्छे। फिर क्या होगा, वही गाय बैतरणी नदी के तट पे मिलती है, जब उसकी हम पूंछ पकड़ लेते हैं वो हमें पार लगवा देती है। ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ये हमारा वाक्य नहीं है। आपको अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो तो गरुड़ पुराण पढ़िए और उसमें ये मिल जाएगा। उसमें कई प्रकार की गौ का वर्णन है। गौदान, श्यामा गौ के दान का क्या फल है और वत्स के दान का क्या फल है, बहुत विस्तार से उसमें वर्णन किया गया, अद्भुत तरीके से किया गया। लेकिन अभी समय का अभाव है इसलिए पूरा नहीं कह सकते। बोलो राधे राधे। तो गौदान अवश्य करना चाहिए। अब बताइए, हमारे देश में गौ सुरक्षित हैं? हमको जवाब दे दीजिए, गौ सुरक्षित हैं? गौ से ज्यादा कुत्ते सुरक्षित हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आते हैं धराधाम पे, और हम सब भगवान के भक्त हैं। तो ईमानदारी से बताइए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम भी धर्म की रक्षा करें? या तो हम ये कह दें कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। जो कार्य श्री कृष्ण ने किया, जो कार्य भगवान श्री राम ने किया, जो कार्य नरसिंह ने किया, बाराह ने किया, वामन ने किया, परशुराम ने किया, कच्छप ने किया, मच्छ ने किया, मोहिनी ने किया, वही कार्य हमको भी धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते कि हमने कितना कमा लिया, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि हमने कितना धर्म बचा लिया। धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति। सेव योर रिलीजन, रिलीजन विल सेव यू। आप अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा ही करेगा।